इसराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के सीनियर जनरल और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रजाई की एक वीडियो क्लिप काफ़ी चर्चा में है। इस क्लिप में वो दावा कर रहे हैं कि इसराइल अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार से इसराइल को जवाब देगा। पाकिस्तान ने ईरान में इसराइली हमले की निंदा तो की है, लेकिन ईरान के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही है। सोमवार को पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री इशहाक डार ने जनरल मोहसिन के वीडियो क्लिप का जवाब दिया और कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि हम इसराइल के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। वैसे 14 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में इसराइल के खिलाफ मुस्लिम एकता की अपील की थी और कहा था, हम ईरान के साथ खड़े हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान के हितों की रक्षा के लिए उसका समर्थन करेंगे। अगर मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो हम सभी को ऐसे हमलों का सामना करना होगा। मैं सभी मुस्लिम देशों से इसराइल से संबंध तोड़ने की अपील करता हूँ। पाकिस्तान और ईरान के बीच आपसी रिश्तों की बात की जाए तो ये दोनों देश पड़ोसी मुल्क हैं। दोनों के बीच 750 किलोमीटर लंबी सरहद है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल इस्लामिक देश है और ईरान शिया बहुल। सीमा पर दोनों देश आपस में भिड़ते भी रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब का पार्टनर रहा है। सऊदी अरब और ईरान लंबे समय तक प्रतिद्वंदी रहे हैं। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने एक पेपर में लिखा है, ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद पाकिस्तान से संबंधों पर सीधा असर पड़ा। इस क्रांति के बाद ईरान की सत्ता शिया केंद्रित हो गई। इस तरह दोनों देशों के बीच इस्लाम एक विभाजनकारी मुद्दा बन गया। दूसरी तरफ ईरान क्रांति के बाद अमेरिका से दूर हुआ और पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी बढ़ती गई। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पेपर के मुताबिक पाकिस्तान की करीबी सऊदी अरब से काफ़ी बढ़ती चली गई। सऊदी अरब की सुरक्षा में पाकिस्तानी आर्मी की भागीदारी रही है और इसके बदले पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद मिलती रही है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों में इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान पर परमाणु परीक्षण के बाद जब प्रतिबंध लगा तो सऊदी अरब ने उसकी आर्थिक मदद की। हालांकि पिछले एक दशक में सऊदी अरब ने अपने संबंधों में पाकिस्तान की मौजूदगी को कम किया है। पिछले साल जनवरी में ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में हमले किए थे। दोनों एक दूसरे पर सीमा पार आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इसराइल के रिश्तों की बात करें तो पाकिस्तान का इसराइल से कोई विवाद या संघर्ष नहीं रहा है। तब भी उसने इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान ऐसा अरब के देशों के साथ इस्लामिक एकता दिखाने के लिए करता है, लेकिन जब अरब के देश ही इसराइल के करीब जाने लगे तो पाकिस्तान को इसराइल के साथ संबंध कायम करने में दिक्कत क्या है? इसका जवाब 2020 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया था। इमरान खान ने कहा था, बाकी देश चाहे जो भी करें, हमारा रुख स्पष्ट है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में कहा था, जब तक फलस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक इसराइल को हम स्वीकार नहीं कर सकते। 2005 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी और इसराइल के तत्कालीन विदेश मंत्री सिल्वान शालोम की इस्तांबुल में मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान में इस मुलाकात को लेकर काफी हंगामा हुआ था। 2018 में इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान को भी हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय पाकिस्तानी सीनेट के तत्कालीन चेयरमैन रजा रब्बानी ने कहा था, भारत, इसराइल और अमेरिका के बीच उभरता गठजोड़ मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।